मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को $103 प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया है। इसी बीच भारत के घरेलू ईंधन बाजार के लिए एक और बड़ी चुनौती सामने आई है। देश की प्रमुख निजी रिफाइनरी नायरा एनर्जी ने गुजरात के वाडीनार स्थित अपने प्लांट को 35 दिनों के लिए बंद करने की योजना बनाई है। ये शटडाउन नियमित मेंटेनेंस के लिए है, लेकिन इसकी टाइमिंग ने बाजार विशेषज्ञों और पेट्रोल पंप डीलरों की चिंता बढ़ा दी है। इस रिफाइनरी की सालाना क्षमता लगभग 2 करोड़ टन है, जो भारत की कुल रिफाइनरिंग क्षमता का करीब 8% हिस्सा है। ऐसे में 35 दिनों तक उत्पादन बंद रहने से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है। खास बात यह है कि नायरा देश भर में 6300 से अधिक पेट्रोल पंपों को ईंधन सप्लाई करती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर कमी की आशंका और भी बढ़ गई है। हालांकि आमतौर पर कंपनियां ऐसे शटडाउन से पहले पर्याप्त स्टॉक जमा कर लेती हैं, लेकिन इस बार हालात चुनौतीपूर्ण है। रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट संकट के कारण वैश्विक सप्लाई चेन पहले से ही दबाव में है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं तो निजी कंपनियों के लिए बाहर से तेल खरीद कर घरेलू बाजार में सस्ते दामों पर बेचना मुश्किल हो सकता है। इसी कारण 6,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंपों पर सप्लाई बाधित होने का डर जताया जा रहा है। हालांकि कंपनी दावा कर रही है कि उसके पास फिलहाल पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अगर नायरा के पंपों पर सप्लाई कम होती है तो दबाव सरकारी कंपनियों जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर बढ़ सकता है। इससे अचानक भीड़, स्टॉक की कमी और लॉजिस्टिक की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति को सही ढंग से मैनेज नहीं किया गया तो ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिल सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये शटडाउन सिर्फ मेंटेनेंस रहेगा या फिर ईंधन संकट की शुरुआत। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए मुरादाबाद की आवाज़। धन्यवाद।